एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। दोनों बच्चों में से एक बड़ा बेटा उनका बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। वो हमेशा कहता था कि माँ, इस गांव में रखा क्या है, मैं अब आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं ये गांव छोड़कर भी जा रहा हूँ। बूढ़ी माँ जब ये बातें सुनती तो वो उसे समझाती कि बेटा, इस गांव में बहुत कुछ है, तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। पर उसने एक नहीं सुनी। वहीं दूसरा बेटा, वो बेटा हमेशा खेतों में नजर आता था और वो खूब मेहनत कर रहा था क्योंकि उसे अपनी माँ का नाम रोशन करना था। एक बेटा तो माँ को छोड़कर जा चुका था, लेकिन हरीराम हमेशा सोचता था कि वो इतनी मेहनत करेगा ताकि माँ खुश हो जाए। और माँ हमेशा यही सोचती रहती थी कि मेरे दोनों बेटे खुश रहें। पर क्योंकि बड़ा बेटा घर छोड़कर जा चुका था, माँ को रात रात को नींद नहीं आती थी। माँ हमेशा उठकर रात को बाहर आकर अपने बेटे को देखती रहती थी। सोचती थी कि उसका बेटा वापस आ जाए, लेकिन बेटा वो तो बिल्कुल भी माँ के बारे में सोच ही नहीं रहा था। बेचारी बूढ़ी औरत हमेशा यही सोचती सोचती रात रात को उसकी आंखों में आंसू आ जाते। बेचारी इसी उम्मीद में रहती कि एक दिन तो उसका बेटा आ ही जाएगा। उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी, मानो उसकी आंखों से नींद ही उड़ गई थी। उसकी सिर्फ एक ही चीज़ को तरस रही थी कि उसका बेटा कब घर आएगा। वहीं दूसरी तरफ राम, वो सो जाता था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी माँ अपने बड़े बेटे की इतनी बेचैन होगी। माँ रात को जब आंगन में खड़ी होती तो खूब रोती, हे ईश्वर, क्या मुझसे कोई जो मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया कभी वापस नहीं आएगा क्या? माँ उदास होकर वापस अपने घर की ओर चली जाती क्योंकि उसके पास अब कोई और रास्ता भी नहीं था। वो सोचती थी कि चलो एक ना एक दिन उसका बेटा ज़रूर आ जाएगा। और माँ घर जाकर अंदर सो जाया करती थी, पर फिर भी उसे शांति नहीं रहती थी। वहीं दूसरी तरफ उनका बेटा, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। वो अपनी लाइफ में बहुत मज़े मार रहा था। उसे कोई फ़र्क नहीं था कि उसकी माँ बेचारी कितनी तड़प रही है। माँ का फ़ोन आया, बेटा सब ठीक है? बेटी ने कहा, माँ मुझे फ़ोन मत किया करो। वहाँ से माँ बेचारी, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र है बेटा, तुम घर कब आओगे? माँ, मैं कभी नहीं आऊँगा, मुझे अब वहाँ आना ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि लोग वहाँ रहते ही कैसे हैं। ये बातें सुनकर माँ को बहुत बुरा लगता है। वो उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि बेटा घर आ जाओ, अपने भाई के साथ रहो, मेरे साथ रहो, तुम बहुत खुश रहोगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ। पर माँ की कोई भी बात उसे अच्छी ही नहीं लग रही थी। वो तो सिर्फ एक ही बात कह रहा था, माँ मुझे इतना परेशान मत करो, मैं वहाँ नहीं आना चाहता। मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ बहुत खुश हूँ, यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वहाँ वहाँ मैं बिल्कुल खुश नहीं था। माँ, आइंदा से मुझे फ़ोन मत करना। ये बातें सुनकर बेचारी सो जाती और तभी हरीराम आता। हरीराम जब ये देखता कि उसकी माँ बेचारी अपने बेटे के लिए तड़प रही है, उसे बहुत बुरा लगता था। वो अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। आए दिन वो यही देखता कि माँ बेचारी अपने बेटे के लिए तड़प तड़प कर सो जाती। एक दिन माँ ने कहा, बेटा तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, अब यहाँ पर एक बहू का होना ज़रूरी है। हरीराम को भी लगा कि माँ सही कह रही है। फिर क्या था, माँ ने बताया कि उसने उसके लिए लड़की देख रखी है। लड़की बहुत ही सुंदर थी। फिर क्या था, हरीराम की शादी उस लड़की से हो जाती है और वो बहुत खुश हो जाता है और माँ भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें राधा नाम की एक लड़की मिलती है
जो कि बहुत सुंदर और सुशील होती है। बहू के रूप में राधा को पाकर सासू माँ भी बहुत खुश हो जाती है। उसे अब ये लगने लगता है कि घर में रौनक रहेगी। अभी भी उसे अपने बेटे के लिए उम्मीद थी, पर बेटे ने तो माँ की सुध ही नहीं ली। एक दिन बूढ़ी माँ संदूक खोल रही थी। बेटा, ये तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि तुम इसे तब खोलना जब तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। मुझे 30 सालों में कभी लगा ही नहीं कि मैं इसे खोलूं। और जैसे ही वो संदूक खुलता है तो बूढ़ी माँ देखती है कि उसमें एक चिट्ठी लिखी हुई थी और साथ में एक ब्रश था। ये देखकर बूढ़ी माँ को समझ नहीं आता कि ये क्या है। वो उस चिट्ठी की कोशिश करती है। थोड़ा बहुत वो पढ़ना जानती थी, तो उसमें लिखा था कि तुम इस ब्रश से जो भी चीज़ हो पर इसे लगाओगी वो सोने की बन जाएगी। और ये पढ़कर बूढ़ी अम्मा ने ऐसा ही किया। उसने घर के सारे बर्तनों पर उसे फेर कर देखा और देखती है कि सचमुच वो सारे के सारे बर्तन सोने के बन गए। उसे ये तो नहीं पता लगा कि उसके पति को ये कहाँ से मिला, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी में कुछ लिखा ही नहीं था। फिर क्या था, हरीराम और उसकी पत्नी वो सारे बर्तन जाकर बाजार में बेच आते थे और फिर जो पैसे बनते थे वो घर आकर सीधा अपनी माँ को दिया करते थे। और यही बातें किया करते थे कि हमारे पिताजी को ये सब मिला कैसे, क्योंकि ये